एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अष्टम स्कंध का 13वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें मनवंतरों का वर्णन है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको फिर मनवंतरों की कथा सुनाता हूँ। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। इसमें सूर्य के श्राद्ध देव नाम के पुत्र 7वें मनु कहलाते हैं। इनके इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, कारूप, पृषघ्र और वसुमान नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, विसर्वे देवा, मरुत, अश्वनी कुमार और ऋभुंगन आदि इन मनवंतर के देवता माने गए। इस मनवंतर के इंद्र का नाम पुरंदर है और कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में कश्यप जी से अदिति में वामन भगवान ने अवतार लिया है। हे परीक्षित, इस प्रकार अब आप 7 मनवंतरों को सुन चुके। अब विष्णु भगवान के अवतारों से युक्त भविष्य के मनवंतरों को भी सुनिए। हे राजन, विवस्वान नाम के सूर्य की संज्ञा और छाया नाम की 2 स्त्रियां थी। वे दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी। यह तो मैं तुम्हें 7वें स्कंद में सुना चुका हूँ। इन दोनों के अतिरिक्त विवस्वान के बड़वा नाम की एक और स्त्री थी। तब इनमें संज्ञा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 1 कन्या। पुत्र का नाम था यम और श्रद्धा देव, कन्या का नाम था यमुना। इस प्रकार छाया से भी 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम था सावीर्य और शनैश्चर, जिनको शनिचरा भगवान कहते हैं, तथा कन्या का नाम था तप्ती। तथा बड़वा के पुत्र अश्वनी कुमार नामक दोनों देवता हैं। हे राजन, अब 8वें मनवंतर की सावीर्य मनु होंगे और निर्मोक आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनवंतर में सूतपस, बीरजस और अमृत प्रभ देवता होंगे और विरोचन के पुत्र बलि उनके इंद्र होंगे। यह वही वाली है कि जो विष्णु के 3 पैर पृथ्वी मांगने पर सिद्ध इंद्र पद को छोड़कर सब पृथ्वी का दान कर दिया था। इसी से वह सिद्धि को प्राप्त हुआ। इस बलि को पहले भगवान ने बांध लिया था, फिर प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर सुखदायक सुतल लोक में स्थान दिया। आज तक वे वहाँ के इंद्र हैं। इस मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और हमारे पिता व्यास यही सप्तर्षि होंगे, जो इस समय अभी अभी अपने अपने आश्रमों में अखंड समाधि लगाए हुए योगाभ्यास कर रहे हैं। इस मनवंतर में देव गुह ब्राह्मण की सरस्वती नाम की स्त्रिया से सार्वभौम नाम से भगवान का अवतार होगा, कि जो पुरंदर नामक इंद्र से इंद्रासन छीनकर बलि को दे देंगे और तब बलि इंद्र होंगे। इसके पश्चात 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा और भूत आदि इनके पुत्र होंगे। इनके समय में पार तथा मारीची आदि देवता होंगे और अद्भुत नामक इंद्र होगा। फिर
द्युतिमत्त आदि सप्तर्षि होंगे और आयुष्मान को अम्बुधारा नाम की स्त्री से ऋषभ नाम से भगवान अवतार लेंगे। इसके पश्चात उप श्लोक के पुत्र ब्रह्म सावनी 10वें मनु होंगे और हविष्मान आदि उस समय के ऋषि होंगे। इनके इंद्र का नाम शंभु होगा और विश्व सृष्टा की विसुचि नामनीय स्त्री में भगवान विश्व कसेन नाम से अवतार लेकर अपने इंद्र शंभु की सहायता करेंगे। फिर धर्म सावर्णी नामक 11वां मनु होगा, जिसके सत्य और धर्म आदि 10 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनके विहंगम आदि देवता होंगे और इस समय इंद्र का नाम वैधृति होगा। इस काल में अरुण आदि सप्तर्षि होंगे और इस मनवंतर में अर्पण की वैधृति नाम की स्त्री से भगवान धर्म सेतु नाम के अवतार लेकर त्रिलोकी का पालन करेंगे। हे राजन, इस प्रकार 12वें मनवंतर का सावर्णी नाम के मनु होंगे और उनके देवमान आदि पुत्र होंगे, जिनके इंद्र का नाम होगा ऋतु धामा और इस काल के देवता होंगे हरितादि तथा तपोभूमि आदि सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर से में सप्त सदृश ऋषि की सुहंता स्त्री से स्वधामा नाम से भगवान अवतार लेकर लोगों का कल्याण करेंगे। फिर देव सावर्णी नाम के 13वें मनु होंगे और उनके चित्रसेन आदि पुत्र होंगे। इस मनवंतर के देवता का नाम चाक्षुष होगा और दिव्य अस्पति नाम के इंद्र होंगे। इनमें निर्मोक आदि सप्तर्षि होंगे तथा देवहोत्र की बृहति नाम स्त्री से भगवान योगेश्वर नाम से अवतार होंगे। इस प्रकार इंद्र की को त्रिलोकी का राज सुख भोग करने को प्राप्त होगा। पश्चात इंद्र सावर्णी नाम के 14वें मनु होंगे और उष्णा आदि उनके पुत्र होंगे। इस मनवंतर के देवताओं का नाम पवित्र और चाक्षुष होगा तथा इंद्र सुचि नाम के इंद्र होंगे। इस समय अग्निबाहु आदि सप्तर्षि होंगे और सामाय की वीताना नामक स्त्री से भगवान बृहभरदरानु नाम के अवतार लेकर समस्त कर्म कांड का विस्तार करेंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे तीनों काल में होने वाले 14 मनवंतरों का वर्णन किया। ये 14 मनवंतर 1000 युग के हैं, जो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंद का 14वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।